नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसी समय एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। एक कथावाचक जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्णाहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर कथावाचक रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था, जिसका नाम नंदा जाट था। नंदा जाट ने उनके पांव पकड़ लिए। वह बोला, कथावाचक महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं। मेरे पास न तो ठाकुर जी हैं, न ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ। इसलिए आप मुझे ठाकुर जी को देकर तब यहाँ से पधारे। कथावाचक जी ने कहा, चौधरी, ठाकुर जी को तुम ही ले आना। नंदा जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं, लाऊंगा कैसे? कथावाचक जी को घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने पिंड छुड़ाने के लिए अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। नंदा जाट ने कहा, महाराज, मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताएं। कथावाचक जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर कथावाचक जी ने घोड़े को एड़ लगाई और चल दिए। नंदा सीधा एवं सरल आदमी था। कथावाचक जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूप ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी का टिक्कड़ एवं मिर्ची की चटनी रख दी। ठाकुर जी से नंदा ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, कथावाचक जी तो धनवान थे, खीर पूरी एवं मोहन भोग लगाते थे। मैं तो गरीब जाट का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे? पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूड़ी मेरे बस की नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो नंदा भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज एक बाजरे का ताजा टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी रख देता एवं भोग लगाने की अर्जी करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन नंदा बोला, ठाकुर जी, चटनी रोटी खाते क्यों शर्माते हो? आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खा लो। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया तो नहीं लगाया। नंदा भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन नंदा जट बुद्धि पर उतर आया, फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा यह टिक्कड़ एवं चटनी आकर नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कह उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं नंदा का हाथ पकड़कर कहा, देख नंदा, मैं तेरी चटनी टिक्कड़ खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे। जब आधा टिक्कड़ खा लिया तो नंदा बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्कड़ खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा प्यासा हूँ, आधा टिक्कड़ तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लग रही है, तो दूसरी खा लेना। नंदा ने कहा, प्रभु, माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूँगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाता? नंदा ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख ले। नंदा बोला, प्रभु, मेरे पास बैल थोड़े ही हैं, मैं तो खुद जोतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत ले। नंदा ने कहा, प्रभु, आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त की रोटी ही न खा ले हम माँ बेटे। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूँगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने नंदा का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू की। नंदा के साथ
खेत में काम काज कर उसे अच्छी जमीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। नंदा एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद कथावाचक जी पुनः नंदा के गांव भागवत कथा करने आए। नंदा भी उनके दर्शन को गया। प्रणाम कर बोला, कथावाचक जी, आप जो ठाकुर जी देकर गए थे वे 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे एवं मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ही ली। उनकी इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है। आपकी भागवत कथा में 7 दिन का घी दूध मैं ही भेजूंगा। कथावाचक जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है। नंदा अब वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन कथावाचक जी ने नंदा से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर नंदा ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो, तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। नंदा बोला, तब क्या उन कथावाचक जी को आपसे मिलाने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। सत्य ही कहा गया है, भगत के वश में है भगवान। श्रोतागण, प्रस्तुत कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।